माँ की कोख से इस दुनिया में आने का सफ़र कैसे तय होता है? आइए सुनते हैं हर इंसान की आप बीती। मैं कुछ भी नहीं था, मैं बस पानी का एक कतरा था। मेरी तरह के 1 करोड़ कतरे और भी थे, लेकिन मंजिल पर मैं ही पहुंचा। इस वक्त तक मुझे बस जो एक चीज़ याद थी वो वादा था जो मैंने शब उल्सत पर अपने रब से किया था। अलस बरबकुम कि तू ही मेरा रब होगा। लेकिन रब वो कौन है, कहाँ है? इस वक्त नहीं इल्म था। अंडे से इम्तिजाज के बाद मुझ में बहुत सी तब्दीलियां आने लगे। मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 और यूं जसामत में बढ़ता गया। हर 4 में से एक जायगोट इस मरहले पर ज़ाय हो जाता है, लेकिन मैं इन 3 में से एक था जो बच गया और अपना सफ़र जारी रखे रहा। अब मेरा नाम जायगोट से ब्लास्टोसाइड था और मेरा घर बीज़ादानी की जगह रहम था। इस नई जगह आने पर मैं सहमा हवा भी था और मुतजस्सिस भी। अभी मैं सोच ही रहा था कि एक झली ने मुझे ओढ़ लिया और मुझे ऐसे ढांप लिया जैसे मेरी हिफाजत करने आई हो। इसका नाम अम्नियोटिक सेक था और अब मेरा नाम अम्बरेव था। अब पनाहगाह मिल गई तो मुझे भूख सताने लगी थी। परेशान इधर उधर देख रहा था तो तब इस झली के साथ एक बैग आमला। मुझे खाना पानी और ऑक्सीजन मिलने लगी। झली ने बताया कि इस बैग को प्लेसेंटा कहते हैं। मैं हैरान था कि मैं जो सोचता हूँ वो फौरन से हो जाता है। अब तक मुझे वजूद में आए 4 हफ्ते गुजर चुके के मेरे बेनिशान गुमनाम वजूद में 2 हल्के पड़ने लगे कि जिनके जरिए रोशनी मरे वजूद में दाखिल हो रही थी। इस रोशनी में मुझे नजर आया कि मेरा एक चेहरा भी है। मैं अपने वजूद को जिसमें महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी आसपास का सन्नाटा हरासा कर रहा था। अब भी सोच ही रहा था कि इसको कैसे दूर करूं कि मुझे धक धक की आवाज आने लगी जो 1 मिनट में 65 दफा किसी मुतवातिर देन की तरह आ रही थी। मैं इर्द गिर्द देखने लगा कि सांस का कार साज कौन है। तब मेरी नज़र अपने सीने पर पड़ी जहां एक छोटा सा दिल धड़क रहा था। ये वो मरहला था जब हर साल 4000 दिल इस मरहले पर वक्त पर नहीं धड़क पाते और पेचीदगियों की वजह से उनकी धड़कन का साज बेरब्त हो जाता है। मैं इन खुशकिस्मत दिलों में से एक था जिसकी धड़कन बहुत नज्म से सरगर्म थी। लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन था जो मेरे हर खदशे से आगाह था और इसका एडवांस में बंदोबस्त कर रहा था। अब 1 माह गुजर चुका था और मेरी जसामत चावल के एक दाने जितनी हो चुकी थी। अब ये 1 महीने में मेरे वजूद में 2 छोटे छोटे बाजू और टांगे जाहिर होने लगेगी। मुझे इस वक्त इस बात का इदराक नहीं हुआ था कि हर 300 में से एक ऐसा वजूद होता है जिसकी इस मरहले पर टांगे और बाजू नहीं बन पाते। लेकिन ये क्या मैं यहाँ भी किस्मत वाला था? इस दूसरे महीने में मेरा दिमाग और हराम मग़ज़ बन रहा था। मैं सोच रहा था, मैं महसूस कर रहा था, इस एहसास को याद रख सकता था। ये महीना ख़त्म हुआ तो मेरे पास दिमाग था, दिल था, मादा था, आंतें थी। मैं खा सकता था, मैं पी सकता था, मैं सोच सकता था, मैं खारिज कर सकता था। मैं खुश था और शदीद हैरान भी कि इस मरहले पर 100 में से 22 ऐसे वजूद होते हैं जिनके दिमाग और आसाब में कमी रह जाती है। लेकिन यहाँ भी मैं इन 78 में से था जो बिल्कुल सेहतमंद दिमाग और दिल के मालिक थे। मैं बहुत निहाल था। मेरा नाम भी बदल कर फैक्स हो गया था और मैं भी अपने नाम की तरह बिल्कुल फिट था। अगले 2 महीनों में मेरे हाथ, अंगुलियां, जिगर, गर्दे, कान और मुंह सब मुकम्मल हो चुके थे। मैं खुशी से हाथ पांव की इन गलियां कभी खोलता था और कभी बंद करता था। अपने इस घर जिसका नाम यूट्रस था, इसमें कभी इधर तैरता और कभी इधर घूमता। इस खुशी में मुझे एहसास ही न हुआ कि 1000 में से एक वजूद का ना गर्दे बन पाते हैं और ना जिगर काम करता है। लेकिन मेरे पास ये सब ठीक हालत में के अभी तक मुझे इस करिश्मा साज का नाम नहीं पता था जो मरे वजूद की इंजीनियरिंग कर रहा था। महीने गुजरते जा रहे थे, मैं तवाना होता जा रहा था। अब ज्यादा हाथ पांव चला रहा था। शरारत में कभी अपने घर की एक दीवार पर पांव मारता और कभी दूसरी तरफ पलटी खाता। जब जब मैं यूं करता मुझे बाहर से किसी के खुश होने की और हंसने की आवाज आती। ऐसा लगता जैसे मेरी ये शरारतें किसी को बहुत लबा रही हैं। इस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये शरारतें करते करते हर 100 में से 3 खिलाड़ी खेल हार जाते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं खेल जीत रहा था। मेरा वजूद बढ़ रहा था। मरे एहसास तवाना हो रहे थे। मेरी पुलकें, नाखून, भनवी और सर के बाल बन रहे थे। वाह, मैं तो खूबसूरत लगने लगा था। अब मेरे फिफड़े बन रहे थे। मरे जिस्म में खून रवा दवा था। मुझ में अब वो एहसास पैदा हो रहा था कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई सुने। मैं उठाया जाऊं, मैं खिलाया जाऊं। मेरा घर जहां मैं 9 महीने से था अब मुझे अलविदा कहने की तैयारी में था। मैं नई जगह जाने से खौफजदा भी था और पुरजोश भी। मेरे गिर्द झली सुकड़ने लगी थी। पानी कम होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि सब मुझे खुदा हाफिज करे हूँ। मैंने खुद को किसी की गोद में पाया। मैं घबराया, जी भर कर रोने लगा। मेरे आसपास लोग मरे रोने पर एक मुबारकबाद देने लगे। मैं वजूद में आ चुका था, मैं पैदा हो चुका था और मुझे एहसास था कि मैं अब भी खुशकिस्मत रहा था कि क्योंकि हर 100 में से एक बच्चा इस मरहले पर जान से हाथ धो बैठता है। मैं इस दफा भी 99 में से था। मैं अभी इसी सोच में था कि कहाँ है मेरा खालिक, कौन है
میرا مالک کون ہے؟ وہ مجسمہ ساز کس کی تخلیق کا ہے؟ یہ انداز اسی سوچ میں تھا کہ میرے کان میں ایک پرسرور سی آواز گونجنے لگی، ہاتھ ہلا رہا تھا اور پھر پلٹ جھپکتے میں مجھے ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور جب آنکھ کھولی تو خدا عظیم ہے، خدا عظیم ہے، خدا عظیم ہے، خدا عظیم ہے، اور میں جان گیا کہ وہ رب کون تھا۔ وہ اللہ ہی تھا جس نے اس چلی کو میرے گرد لپیٹ دیا تھا، وہاں اندھیرے میں میرے کھانے کا سامان کر دیا تھا، جس نے میرا دل، دماغ، جگر اور پھیپھڑے تخلیق کیے کہ میں سوچ سکوں، محسوس کر سکوں، جس نے میرے چہرے پر آنکھوں میں روشنی اور روشنی میں خود کو ظاہر کیا تھا۔ سب ڈاکٹر بول رہے تھے کہ میرا یہ رونا میرے پیدا ہونے اور زندگی کی علامت تھا، لیکن وہ انجان تھے کہ پیدا تو میں 9 ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اور میرا یہ رونا اب اس رب کا شکرانہ تھا جو ولس بربکن سے لے کر پانی کے قطرے تک اور ماں کے رحم سے لے کر ماں کی گود تک، ان 3 پردوں میں ایک ایک مرحلے پر میرا کارساز، میرا ساتھی بنا رہا تھا۔ اب میں نمو تھا، دل پر سکو تھا، اب میرا نام تھا، ایک پہچان تھی، 16 آنچ جسامت، 6 پاؤنڈ وزن، اور میں اب شہد کھا رہا تھا۔ وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک کے بعد ایک تخلیق، 3 اندھیروں میں، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کیسے منہ پھیرو گے؟ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہار پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے؟